गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों आइसोमेरिज्म का जो सेकंड पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की इस वीडियो में बच्चों। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसकी कितनी टाइप है, उन चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, सेम केमिकल फॉर्मूला इसमें भी बच्चों सेम रहेगा। सेकंड, सेम केमिकल बॉन्ड बच्चों सेम रहेगा, बट स्ट्रक्चरल में बॉन्ड आपका डिफरेंट था, ये दोनों में डिफरेंस है सेकंड। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंट रहेगा। स्टीरियो में अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट होता है बच्चों, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का है, कौन कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, दो टाइप का है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज इन हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब मैंने देखो बच्चों आपको हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बताया था क्या है, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोलेप्टिक। और होमोलेप्टिक में क्या होगा, एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जिन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब कोबाल्ट के साथ 4 लिगेंड है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में काउंट हो जाएगा। मेटल के साथ आपका लिगेंड 6 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमेशा कौन शो करेगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज टू टाइप्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो आपके दो टाइप के हैं, एक है बच्चों सिस और एक है ट्रांस। सिस का मतलब आप सेम समझो, ट्रांस का मतलब अपोजिट समझो। ठीक है। तो सिस और ट्रांस के लिए बच्चों दो ग्रुप है वो आपके सेम होने जरूरी है, ये कंडीशन है। ठीक है। चलो देखो कैसे भी, मेरे पास क्या है, पीटी NH3 की ट्वाइस है और Cl की ट्वाइस है। अगर दोनों Cl एक साइड है, ये देखो, तो क्या कहलाएगा आपका, सिस कहलाएगा। ठीक है। और यही दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, ये देखो एक दूसरे के क्या आ गई, ये अपोजिट आ गई, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब ये दोनों किस में बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि इस मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच है, इसके साथ भी 4 लिगेंड अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा है ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो बच्चों हम बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर का हो गया हमारा, अब ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं बच्चों। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब मेटल है वो 6 लिगेंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये देखो मेरे पास क्या है, CONH4Cl2, क्या है, CONH4Cl2, और चार्ज है बच्चों पॉजिटिव। अब देखो 4 अमोनिया और 2 आपके क्या है, Cl है। अब देखो मैंने इसके स्ट्रक्चर में 2 Cl को पास पास रख दिया, 2 Cl को क्या रख दिया बच्चों, पास पास रख दिया, तो ये हो जाएगा अपना सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है। और इन्हीं दो क्लोरीन को एक दूसरे के आमने सामने ले आए, ये देखो ये क्लोरीन है और इस क्लोरीन के क्या आ गई, बिल्कुल सामने आ गई, तो इसको बोलेंगे बच्चों ट्रांस। अपोजिट हो गए एक दूसरे के तो ट्रांस हो गया, और दोनों सेम साइड है तो सिस हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में। ठीक है। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, ये देखो, इफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कोई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपके पास, 4 है। ठीक है। जिसमें मेटल आपके पास और चारों लिगेंड अलग अलग है, ABCD, चारों लिगेंड आपके क्या है बच्चों, अलग अलग है। और ये चारों लिगेंड है बच्चों यूनिडेंटेट है, मतलब सिंगल डोनर एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है।
तो देन टोटल 3 आइसोमर होंगे बच्चों। अगर इस टाइप का आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसके टोटल 3 आइसोमर होंगे। ठीक है, टोटल 3 आइसोमर पॉसिबल होंगे बच्चों, जिसके अंदर 2 तो आपके सिस होंगे और एक आपका बच्चों ट्रांस रहेगा। 2 तो आपके सिस होंगे और एक आपका क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, एम्स में भी बन सकता है आपका, जे एडवांस में भी बन सकता है, नीट में भी बन सकता है, RUHS में भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल की। किस टाइप का है, मेरे पास मेटल है, 3 लिगेंड एक जैसे हैं। ठीक है, A3 और B3। तो इस टाइप का फॉर्मूला है बच्चों। तो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, एक होता है आपका फेशियल, फैक बोलते हैं, और एक होता है मेरिडोनल, जिसको मर बोलते हैं। फेशियल और मेरिडोनल। ठीक है, अब फेशियल का मतलब क्या होगा बच्चों, ये देखो ध्यान से समझना। NH3 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 तीनों एक साइड है और NO2 तीनों एक साइड है। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक फेस बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फेस बन रहा है। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों फेशियल। ठीक है, फेक बोल रहे हैं। अब क्या किया मैंने, NH3 और NO2 को इंटरचेंज कर दिया बच्चों। मैंने इन दो को क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो NH3 आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और NO2 है ये यहाँ चला गया। तो ये देखो NH3 NH2, NO2 NH3 की जगह आ गया, और NH3 है वो NO2 की जगह आ गया। इन दो को मैंने क्या किया था, एक्सचेंज किया था बच्चों। ठीक है, तो अब देखो क्या अब ऐसा ट्रायंगल इस साइड बन सकता है, नहीं बन सकता। ऐसा ट्रायंगल तो नहीं बन सकता। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, मेरिडोनल। क्या कहलाएगा, मेरिडोनल। ठीक है, तो ये तो था बच्चों अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमने डिस्कस कर लिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 6 में भी डिस्कस कर लिया। अब कुछ एक और पॉइंट भी हैं बच्चों। ठीक है, ज्योमेट्रिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहेगा, तो ये देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। जैसे कि बच्चों मेरे पास ये ए है, मैंने इसकी क्या की, मिरर इमेज ली। ठीक है, ए ही बनेगा अपना। इसको एज इट इज उठाओ और इसके ऊपर पुट कर दो, तो क्या जाए, एग्जैक्ट फिट बैठेगा। तो इसका मतलब ये अपनी मिरर इमेज पे फिट बैठ रहा है। तो ये कहलाएगा बच्चों डायस्टेरियोमर। ठीक है, अब देखो आप बी की इमेज बनाओ, मिरर इमेज, ये आपका मिरर है। ठीक है, इसकी इमेज बनाई तो क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, बी ऐसे ही दिखाई देगा मिरर इमेज में। अब इसको क्या करना, आपको एज इट इज उठाना है, एज इट इज उठाना है बच्चों, उठा के और इसके ऊपर पुट करना है। क्या ये एग्जैक्ट फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। अगर फिट नहीं बैठ रहा है अपनी मिरर इमेज पे, तो उसको बोलते हैं बच्चों इनैंशियोमर। जो अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनैंशियोमर। और जो सुपर इम्पोज हो जाए वो डायस्टेरियोमर हो जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, द मोलिक्यूल्स या आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, जो सुपर इम्पोज नहीं होता वो क्या कहलाएगा बच्चों, कायरल। क्या कहलाएगा, कायरल। अब देखो ए है वो सुपर इम्पोज हो जाता है, तो ए है वो कायरल नहीं है। ठीक है, लेकिन बी है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, इसका मतलब बी आपका क्या है बच्चों, कायरल है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, इसकी 2 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होगी, 2 फॉर्म होगी। एक होगी डी फॉर्म और एक होगी बच्चों एल फॉर्म। ठीक है, जो कायरल होगा वो अपना क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव। अब कहते हैं जी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जो प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर देते हैं, चाहे वो राइट साइड रोटेट करे या लेफ्ट साइड रोटेट करे, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों डी का मतलब क्या है, एल का मतलब। डी का मतलब है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर पोलैरीमीटर में राइट साइड रोटेट कर देता है तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और लिवो रोटेटरी क्या होगा, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन पोलैरीमीटर। ठीक है, इन पोलैरीमीटर में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट साइड में, तो उसको बोलेंगे हम बच्चों लिवो, और राइट साइड में जो रोटेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। तो ये इसकी टू फॉर्म हो गई बच्चों ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या हमारे पास, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉमन। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल है वो कॉमन रहेगा बच्चों अपना ऑक्टाहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में वो कॉमन नहीं होता। ठीक है, इन्वॉल्विंग बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड कौन सा होना चाहिए, बाइडेंटेट, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर टू डोनर एटम होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास इन है, इन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, इनका NH2 CH2 CH2 और NH2। तो ये यहाँ से भी डोनेट करेगा मेटल को, और यहाँ से टू डोनर एटम हो गए तो बाइडेंटेट हो गया। तो ऐसे लिगेंड होने जरूरी है। तो अब देखो बच्चों ये EN हो गया, और 2Cl, 2Cl देखो बच्चों पास पास में है, 2Cl क्या है, पास पास में सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे बच्चों सिस आइसोमेरिज्म। अगर ये दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, क्या आ जाए, अपोजिट आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा अपना, ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांस। आप कहते जी जो सिस है अपना वो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी बच्चों इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो क्लोरीन आपकी दोनों इस साइड आएंगी, इसको उठा के एज इट इज रखोगे तो फिट नहीं बैठेगा, वो क्लोरीन है वो इस साइड आ जाएंगे, फिट नहीं बैठेगा। अगर फिट नहीं बैठेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो। अब ये हमारा ट्रांस है, दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब बच्चों इसकी मिरर इमेज बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे इसकी मिरर इमेज, तो देखो सेम ही बनेगी। कोबाल्ट यहाँ Cl आ जाएगा Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका En आ जाएगा। ये देखो यही बनेगी आपकी, है ना। तो दोनों देखो सेम है, इसको उठाओ और इसके ऊपर पुट कर दो एज इट इज, तो क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, इस क्लोरीन के ऊपर ई आ जाएगा, En के ऊपर En आ जाएगा, और इस En के ऊपर इन है। तो ये एक दूसरे पे क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गई। इसका मतलब जो सुपर इम्पोज हो जाता है बच्चों वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। बस, तो इसका मतलब जो सिस है वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और ट्रांस है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, CrCl2 OX ट्वाइस और 3 नेगेटिव। ओक्स का मतलब बताओ ऑक्सलेट, क्या है हमारा ऑक्सलेट, जिसका फॉर्मूला है बच्चों COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये है। तो सेम ऐसे ही इसका बनेगा। तो सभी बच्चे कमेंट में इसका स्ट्रक्चर बना के पोस्ट करो, तो मुझे लगेगा जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखते रहिए बच्चों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर एक चैप्टर की हम वीडियो लेके आएंगे, हर एक चैप्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छा करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।